हाँ दोस्तों, राजपूत कैसेट के सौजन्य से आज हम एक विशेष कहानी जरा गौर करें। चुटकुला चेतावनी ये जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो जरा समझें, बाद में सोचें कि हमारे हर चुटकुला के अंदर कुछ न कुछ भाव छुपा हुआ है। तो गौर करें जो हमने देखा। अब खैर उस गांव का हम नाम तो नहीं लेना चाहते हैं। आ जाइए कि दो भैया जो हते वो दोनों हकले, और जब दोनों हकले हते, मेरे कहने का मतलब है कि कोई काम जब करो तो उससे पहले विचार करो। कभी गिरधर ने लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होता हसाए, जग में होता हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग जग जिए न भावे, कई गिरधर कबीराई दुख कछुटर तन टारे, और खटकत है मन माही कियो जो बिना विचारे। आप सुने, समझें, मतलब गिरधर कवि ने तो ये लिखा है कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, और हमने ये सोचा है कि काम करने से पहले विचार करो, लेकिन ज्यादा विचार मत करो, क्योंकि ज्यादा विचार करने वाला आदमी ऋषिदेव कुछ कर नहीं पाता। आदमी तीन तरीका को होता है। कैसे कैसे? एक तो ऐसा होता है फुलवारी की तरह से, फूल तो है बहुत, यानी कहा तो बहुत कुछ है लेकिन कर कछ ना पात हुए, यानी फल नहीं आता है, फूलता है लेकिन फल नहीं आता है। और एक ऐसा हो तो जो फूल तो है और फल तो हुए, कहा तो है सो कत तो है, और एक हो तो है कटार जैसो, फूल तो ना है फल तो है, कहा तो कछ ना है, जब करे में है सो कट डात तो है। तो अब आ जाइए उन लोगों की ओर कि देखो काम करने से पहले विचार करना चाहिए, लेकिन ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ज्यादा विचार करना गलत है। वो कैसे? तो आ जाइए, हम अपने ही गांव की बात बता रहे हैं। हम खैर हम उन लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहते हैं। दोनों भाई जो थे वो सगे भाई थे, और दो अकला आते लला दोनों। हाँ, एक दिन ऐसे बहु छोटे भैया से उनकी माँ ने कही कि लला आज घरे उखारी पेर रही है गन्ना, और गन्ना को रस ले जाए के जो बगल में जो गांव है ना, बगाव में तो आई मौसी है, उन्हें दे आओ। तो मैया बोली पप्पू बेटा, लला पप्पू, हाँ मैयो। मैया बोली पप्पू बेटा मौसी के घर में चले जाइयो, और गन्ना के रस की भरी गगरिया अपनी मौसी दे आइयो। माँ ने जकई लला गगरिया हमने रास्ते भद दी है, और जब भाई मौसी को दे आओ, जब पड़ोस में गांव है वहीं चले जाओ। लेकिन बे लला उनको काम जुआ तो पप्पू को बे अकले हुआ थे, और ने सुनता हूँ कमे आते, और बे सोचत ज्यादा आते। अब पप्पू ने कहा करो, सर धरी गगरिया रस पे, सर भरी गगरिया सर पे धरी, मौसी घर सीध लगाई है, गन्ना को रस तो भल्लो में उन से थे बड़े भ्रात, उनके कहने लगे समझ आई है। क्या बोले प्रभु? बड़े ऐसो भाव वे भैया जो दोनों आते ना ऋषिदेव,
और दोनों हकले आते भगवान की दया से दोनों ऊंचो सुनता है। अबे हैंगे कुछ चले अच्छा। ना गई। हाँ तो ऐसो भाव उनकी माँ ने जकई के लला ऐसो करो जा रस की भरी गगरिया है जब भाई मौसी को दे आओ। अब पप्पू ने जो सबसे छोटे थे ना उनने गगरिया मुड़प धरी तो ने उनको बड़ो भैया पूछन लगो रे ए देखो तो गगरिया कहाँ को लाई जात हुए अरे कजा में तू रस दिन जा रहा है। छोटो बोलो ना भैया हम जामे रस दिन जा रहे। बड़े ने कहा अच्छा 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 हम जानी तू रस दिन जा रहा हुए। अबे चले सुनते ही ना आए थे। चले अब वे छोटे भाई बड़ा चले गए और जाए के जैसे ही अकेला पहुंचे सो एक झाड़ी में उनने खरगोश लेटो बहुत देखो। अब बिन्ने खरगोश जब लेटो वो देखो खरा के ढंगा भी ठाड़े हुए गए। बिन्ने की देता कितने आला मत थोइला हुए मत डालिए। तो है कितनी नींद में तो है। और तो हमें हमने जो गलगिया दांत दई ना तो मली आए अब मतलब अब ठाड़े तो वही है लेकिन खरगोश के ढंगा ठाड़े के और दिमाग में एक बात आई। सोचन लगे मन ही मन में अगर जो भाजबो चाहे खला खला मानव है। हाँ तो है ना मानव है। हाँ भाजबो ना आता है भार ना पाई है मानव है। मानव है। हाँ भार ना पाई है और भाद ना दोता है ये खला खला। सोचन लगे हाँ। भाद ना दोता है ये खला तो हम ते निकलना पाइए गो। मन में सोचा अब मतलब खरगोश के पास तो ठाड़े हैं हाँ। लेकिन दिमाग अब हते तो बेचारे अकेले ही। अकले बेरे बहरे दोनों बातें थी। अब खरगोश के ढंगा ठाड़े भाई यानी हम जब बताने जा रहे हैं कि ज्यादा विचार करे से का हो तो है। तो अब वे खरगोश के ढंगा ठाड़े भाई और दिमाग में सोचन लगे हते तो अकले लेकिन सोचन लगे कि भादना ये ताए दो ये खला तो हम ते निकलना ये पाइए। और मैंने दई दाल गगलिया दो सोचन लगे मैंने दई दाल गगलिया दो मुझसे निकलना पाई है ये। अब देख अब वन ठाड़े ही गए पप्पू के अग्गू को आते। अब वन खरगोश के पास ठाड़े लेकिन सोचता है अगर जो थोड़ा हो ना और ताके ऊपर हमने गगरिया दांत दई मालूम है। मानव है हाँ। तो जो निकल ना पाइए जहीं मल जाइए और जब जो मल जाइए तो मैं जाओ कहा करें क्या करेंगे। कतपान है ना गाँव में हाँ। उन कतपान की एक कुत्ता पलो है और गांव के मुखिया है वे मुखिया है ना गांव के मुखिया है। मुखिया के घर में कुत्ता है ये खला में ले जाऊंगा। जब जो मर जाए ना तो जब खरा को लेके मुखिया के घर जाइए सोचते हैं ठाड़े ठाड़े पैसा लेके मैं मुखिया से अंधा मुलगी के लाऊंगा। अब ठाड़े तो हुआ ना खरगोश के पास और वो सोए रहो है लेकिन दिमाग में पप्पू सोचन लगी कितने आलामत है तू तो है और दापे हमने गलगिया दांत दई गलगिया दो दांत दई तो मलिया है और जब खला मलिया है दाए लेके हम मुतिया के पास दई और मुतिया तो कहे हमें पैसा दे और जब भी अरे जब भी मुतिया पैसा दिए ना पहले हम का करें मालूम है। मानव है मुलगिया के अंदा लाए और मुलगिया के अंदा लाए के
फिर मुलगिया दो दो अंडा ते 3 अंडा हुए 5 अंडा हुए फिर 2 अंडा हुए फिर 10 बाला हुई है फिर मुलगिया हो जाए गला में। अब ठाड़े सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं कि जब मुलगिया हो जाए तो एक मुलगिया तो लो ना दो दत ते पतात एक ना नीली मुलगिया गला में देखा ये दो दत और दत ते पतात मुलगी दिखलाएगी तब फिर क्या अब होगा? तबे बेच के सबे बेच के एक भैंस में लाएंगे। अब देत मानव है कलपाओ कपन को कलपाओ तोरे जब हमें पूछो खला के ऊपर गलगिया दाद दी हाँ मलिया ये मल जाइए। फिर लेते हैं हमता लेते हैं और फिर मुखिया पे तो लें अंधा लें 2 हो जाए 3 10 20 पतात हो जाए और पतात हो के बाद फिर मुलगिया बेत के फिल्म बेतिया लाई और पेतिया ना लाए हाँ पेतिया लाए गोबद्दा लेके और फिर पेतिया ना लाए हाँ दे दियो तब भैंत पे था कल के भैंत पे था कल के बेच के पैदा भैया ते पहले प्याओ कले हो। अच्छा हाँ भैया मत पलो है तोते आते कतले ना कले अब पले हुई है ना कले कोई काम ही ना कले के तक लिए जब मुलगियां बेचे भेत के फिर प्याव कले और मालूम है प्याव कले के फिर ले आले हुई ठाड़े सोच रही भाई बेत पेता कल के भैया ते पहले प्याव कले कुल कल्ली बहू लाएंगे एती ना लाए अच्छा कुल कल्ली लाए कुल कल्ली अब ब्याह में सवारी का मांगे हो? पता नहीं बता कुल कल्ली थी बहू लाए फिर किसी की बात न मानेंगे अब देश अब बे ठाड़े तो खरगोश के पास में लेकिन सोचन लगे मन ही मन में कितने आलामत तो हुआ तो है अगर दा के ऊपर गलैया हमने दाद दही मलिया है और दब तू मलिया है पहले अंडा लाए के फिर मुलगिया ना की बेतिया फिर बेतिया बेत के फिर प्याव कले और प्याव ना कले मानव है हाँ ब्याह हो? हाँ तब प्याव कले तब ले आले हुई बाद में हाँ और गुलू हाँ तब ले आले ना हुई तब ए थे ना हुई देते का तो थे कतपान के इंजन ना है इंजन देखो कतपान के इंजन ते फिर ले आले हुई के और हम फिर ओए जब प्यार ना हुई है हाँ प्यार हुई है पहले हम बहुत घमंड में लए हम काओ की कबों कोई बात ना तो नहीं अब ठाड़े तो हुए ही हैं खरगोश के पास में लेकिन सोच रहे विचार बनाए रहे कि जो खरगोश थे बहुत बड़े विधान बन रहे अब वे सोच रहे हैं जब ब्याह कर लें फिर ले आले हुए के फिर पाली बत्ता हुई तब वे कहें पाली बत्ता ना हुए हाँ पहले हम बहुत घमंड में लाए पहले वे कहें हम लूथिया कले बात में लूथिए पहले वे हम तक कहें पापा लूथी का पापा लूथी का हम कहें ना कहें बिल्कुल ना कहें पहले हमारी बहू आई है को आई है बहू मानव है मानव है फिर हमारी बहू आई है और बहू का है खाना खाओ तब हम चिल्लाओ करें नहीं खाएंगे बिल्कुल नहीं खाएंगे और जैसे मैंने मूड हलाओ सो गगरिया आती सो नीचे गिर पड़ी खरगोश उठ के बाजी गाओ
और जब खरगोश उसके भाजी को सोई बे घून बैठ के बिलक बिलक के रोवन लगे। और जब रोवन लगे तो लेंगे तो घूमत घूमत अल्लाह हम आए गए। हमने का होएगो पप्पू काहे को रोवा तो मैंने की गोलू हमारा पलो पलाव कन पे गलिया हम लोत काहे को हमारी पाऊ तली गई पत्ता तले गए सबको तलोगा। इतनी बात उनसे कह पाई तो ना कि भैया जो बड़े आते सो आए गए भगवान की दया से। जब बे आए गए सुनने की का ना तुम्हारा ब्रजेश काय जी काय को रोत हुआ हमने की रोत काय जो जकाइरो का हमाओ बनो बनाओ घरू बिगड़ी हो सो बिन्ने गगरिया जब फूटी थी कि 3-4 तमाचे दे और जकाई काय रे भैंचो गगरिया सब फूट डारी बे मतलब में और तू और रोत हुई है ना काय को रोत हुआ। जवाब दो पाइया एक बात हो तुम ले अगर ने को कतु काला मात कली तो हम तमा तो हम मार लेते आई समझो जो उनने जवाब सुनी कि तमाचो मार लेता है सो बे और ज्यादा ने सोई गए बिन्ने की ओरे सारे तो मारेंगे तो सकल ना पहचान में आई समझो तू है काय के चक्कर में। अब उन्हें में जब हुका तू की शुरू ही गई तो ले उनके लाठी लेके उनके बापू आ गए और जब बापू आ गए तो उनने कहा ये रे सारे का होगा सारे मारे सारे नदी में सारे डालते सारे मर जा सारे लगे सारे का होगा सारे बेंचो बे मतलब में सारे उदम सारे मचा सारे बे मतलब में सारे बे बैल रट गए। जब धन शुरू भाई अब गांव के किनारे की बात थी जो लड़ाई शुरू हुई भाई तो ले उनकी अम्मा और आएंगी। अरे जब उनने बधुन लगाई है ना सारे कलटा सारे मारे सारे नदी सारे डालते सारे मर जा सारे लगे सारे। अब इनकी अम्मा बोली कि बात कहा हो गई हमारी समझ में ना आते कहा गो हमारी समझ में ना आते कहा होगा सोई बे बोले के अम्मा का बता हमारो पनो पनाओ कल बिगल यार कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब अब ये से घूम के वहीं पे आ जाओ। कहने का मतलब कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं यानी काम करने से पहले विचार करना जरूरी है लेकिन ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है क्योंकि ज्यादा विचार करने वाला आदमी वो कुछ नहीं कर पाता अपने काम में कभी सफल नहीं होता जैसे कि पप्पू ठीक है ना सही बात। हाँ तो ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है। अब आ जाइए दूसरी तरफ ध्यान दें यानी विचार करो लेकिन ज्यादा विचार न करो। अब आ जाओ आलस की ओर। अब हम आपको समझाएं कि आलस जो है आदमी को किस तरह से रुलाती है जरा गौर करें। चुटकुला चेतावनी का मतलब है कि हंसो लेकिन साथ ही साथ समझो कि हमारे कहने का मतलब क्या है। ज्यादा विचार करना बिल्कुल गलत है क्योंकि ज्यादा विचार करना वाला आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। अब आ जाइए आलस की ओर कि आलस आदमी को किस तरह से नीचा दिखाती है। दोस्तों आलस किस तरह बुरी होती हम सबको आज बताते हैं और समझना चाहो समझ लियो बस इसीलिए समझाते हैं। जय हो प्रभु। आलस किस तरह बुरी होती हम सबको आज बताते हैं समझना चाहो समझ लियो बस इसी सब वो समझाते हैं। ना सुखी रहे वो जीवन में जो ज्यादा आलस करते हैं। ऋषिदेव पैदा करके न खाए सके सारे जीवन ही रोते हैं। अब आ जाइए आलस की तरफ कि आलस आदमी को किस तरह से रुलाती है जरा गौर करें। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक गांव में कथा हो रही है तीर सीधे। हाँ गुरुजी।
तो एक बनिए की पत्नी रोज बहुत धार्मिक विचारों की थी औरत, तो कथा सुनने के बाद में चली आती थी। एक दिन अपने पति से बोली, तुम घर में न जाने कितु आलस करने रहा, तो भगवान की भागवत हो रही है, चरणामृत बटो जा रहा है, बाल भोग बटो जा रहा है, जमानो के अमृत बटो जा रहा अमृत ही मान। हाँ, और तुम यहाँ घरे परे रहा तो बेमतलब में समझ में नहीं आती काय को जन परे रहा तो बनिया की पत्नी बोली, और तुम घर में ही लेटे रहते हो सेठ जी, और पूजा भजन नहीं करते, पूजा भजन नहीं करते, होती है कथा न जाते हो। बनिए की पत्नी ने जकई, गांव में कथा हो रही मोहल्ला में, और तुम भागवती सुनन तो नहीं जाता, चले जाओ करो, गांव के लोग का कहें। दूसरी बात, भगवान के भजन ना करता कहूँ, ना कहूँ पूजा करता हूँ, ना भजन करता हूँ, चले जाओ करो, कथा में चले जाओ करो, जाए बहुत हुए। सही बात है। तासे आज वैसो करो, घर को रखाए के लिए आज हम यहाँ रहे हैं, आज रहेंगे हम घर में, तुम कथा सुनने को जाओ, तुम चरणामृत मां प्रसाद बटे वो अमृत पी के आओ तुम। जय हो रा प्रभु। जवाब दो कि ऐसो करो, कथा हो रही है और उन कथा में चले जाओ, और वहां चरणामृत बटना तो है, चरणामृत ना है भाई, अमृत समझो, अब अमृत पी के तुम आइयो, जाओ कथा सुन के आओ। सेठ ने जो सोची, आज हमारी सेठानी कह रही है कि कथा सुनन जाओ, जाए, और उन्हें जाओ कही कि अमृत पी के आओ। अरे अमृत पी के आए थे कछ हुए, तो सेठ आलसी ने तभी लो कटोरा हाथ, अमृत के ले कटोरा, और कथा सुनन को चल दे बेमान नारी की बात। कथा सुनन के चली, कटोरा ले लो उनने, कहता कटोरा में हम अमृत पी के आए हैं, लेकिन बड़े आलसी हती, तो उनने जो सोची कि अब हम किए बैठे सभा में, पब्लिक में, अगर चांदनी के नीचे और ये हुए अगर बैठता है मुश्किल है, चलो छोड़ो। तो दीवाल किनारे बैठ गए सेठ जी, अच्छा, दीवार किनारे बैठ गए, उन लीनी धोखा लगाई है। अरे 2-4 मिनट तो जगत रहे, फिर सेठ गए सुसियाई है। कटोरा लो, बनने अपनी छाती में डाल लो, और दीवार की धोखा लगाए गए, सोए गए। उन्हें नहीं जानी कहाँ कथा होते, काय की व्यथा होते, जा से उन्हें कोई मतलब नहीं। छाती पर कटोरा रख ली नो, अब देश छाती पर कटोरा रख ली नो, उन नाय कथा सुन पाई है। भाई कथा खत्म गए लोग सभी, भाई कथा खत्म गए लोग सभी, ना सेठ समझ कर छुपाई है। बे तो सोई गए, दीवार लगी धोखा लगाए, कटोरा उन्हें छाती बदल लो, सोई गए। उन्होंने कही अमृत तो बटे को, है ना, अमृत तो हम जरूर पी के जाए। अब बे तो सोई गए, जब बे सोई गए हुए कथा भाई आरती हुई गई, सब लोग अपने अपने घरे चले गए, और बे सोवत ही रहे, कटोरा छाती में धरे। अब अंदाज लगाओ आलसी का क्या होता है। क्या हुआ? कटोरा छाती में धरे के बे तो सोई गए, कि सोए रहे सेठ दीवाल तक ले, दीवान से धोखा लगा के बे सोई गए। पहले और कोई ना आओ, एक कुत्ता अधिकारी वो है, कुत्ता एक आएगो। सो कुत्ता ने देखी कि जी तो हाँ सो रहे, तो कुत्ता ने टांग उठाई है, ठीक किया, और कर पेशाब कटोरा में, कर पेशाब कटोरा में, हाय भागो पूछ हिलाई है।
कटोरा छाती में धरे, कुत्ता आओ बने टांग उठाई और इंतजाम कर दो। अमृत भाई सीधी खोन दई। बा के बाद जो सेठ की आंख खुली, कटोरा वो बराबर भरेगा, चलोगो। और जब कुत्ता चलोगो, सेठ की आंख खुली तो बिन्ने दो हाथों से कटोरा पकड़ लो। बिन्ने की जहाँ के लोग बड़े समझदार, आहा हम सोए गए, लेकिन उनने दुविधा ना है करी। अमृत से बात दो रे। सबे मेरे तो बांटो, सोई हमें बांट के चले गए, दुविधा ना है करी। सही है। बड़े समझदार लोग हैं ये ना के। अब सेठ ने दो हाथों से पकड़ लो, छटमुक से तो लगाई है। दो चार घूंट जब पी डारे तो बासुमू तक ही आई। अरे सेठ ने दोनों हाथों से पकड़ लो, छटमुह से लहो लगाई है। अब देश दो चार घूंट जब पी डारे तब बासुमू तक ही आई है। बात नहीं आती है। जैसे ही बिन्ने अमृत समझ के हाँ। अब कुत्ता की पेशाब पी गए। अब जैसे ही जब बिने, अब मान लो अब उन्हें रंगू ना देख पाओ। अरे अब देख कहा रंग, आलसी आदमी क्या जाने। अब जैसे ही मैंने और को सवाद मालम परोबा में सो बिन्ने वो कटोरा तो फेंक दे और सेठानी के ढेंगा पहुंची और जवाब दो कायरी। अब हम ते मन की बात समझ गए, तू हमें मार डाल वो चाह रही है ना। अब हम समझ गए कि सेठानी पे बेदौर परे, मैंने तेरे मन की जान लई और अमृत के बदले विष प्यावे तूने भाजन की ठान लई। अमृत के बदले कुछ दूसरो अमृत पी गए। फिर सेठानी को डंडा बनने उठाओ जकई। अब हम समझ गए, जाई से बहाना दे कि तूने उन्हें पठाओ तो हमें जहर प्याए भी के लिए और तू का और के चक्कर में पूरा लाडू के चक्कर में। सेठानी पे बे दौड़ पड़े, मैंने तेरे मन की जान लई। अमृत के प्याले अमृत कह के विष को प्यावे तेरे मन की में जान गई। तो दोस्तों बताया नहीं कि हमारे हर दृष्टांत के अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ है। तो जरा गौर करें, इस आलस से दूर रहना हमेशा। क्यों क्यों? इसलिए बने हैं बार बार, मत तुम आलस के साथ जियो। मैं नहीं चाहता हूं अमृत के बदले में पेशाब पियो। दोस्तों इसलिए मैं चाहता हूं कि इतना आलस न करो जो अमृत के बदले में और कुछ और पियन पड़े। सही। तो देखो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि 4 आदमी गए। अब खैर हम बगाव को नाव ना लिए क्योंकि बगाव बान ना को बुरो लगेगा। तो 4 आदमी गए भट्टा पे ईंट लेवे के लिए और भगवान की दया से 3 हकले हते और एक जो हतो सो बे ही निकत सही रहे। समझदार आते। तो सवेरे सवेरे वक्त रहे गाड़ी ले लेके कहीं पे पहुंच गए। तो मुनि मुनि कही इधर आओ भाई, नाम बताओ अपना, क्या नाम है? ईंट लेबे के लिए आए, क्या नाम है तुम्हारा? बन्नी साहब हमाओ नाम हमाओ नाम हमाओ नाम हमाओ हमाओ लिख लो मंडी। नहीं समझ में नहीं आ रहा। बेंच सुबह सुबह मूड खराब करने आ गए। चलो हटो इधर।
तुम आओ इधर, इनका नाम बताओ, अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बिन्नी साहब हम आओ तो जब आला प्रसाद है हमारा नाम। नहीं समझ में नहीं आ रहा, बेंचो मूड खराब करने आ गए यहाँ सुबह सुबह सब लोग। अच्छा चलो फूटो यहाँ से। क्या नाम बताया तुमने? क्या हमारा नाम तो साहब जब आला प्रसाद है। अच्छा तुम हटो, तुम आओ इधर। ये दो है ना, हाँ। इन दोनों को नाम लिखवाओ, अपो नाम लिखवाओ, तो नाम का है? बिन्नी साहब हम आओ नाम तो का कारिंदा है। कारिंदा। हाँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहने का मतलब मेरा कि कहूँ कहूँ कुछ लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ ये ऐसी बातें आ जाती हैं, परेशानी। हाँ तो अब आ जाइए आगे। तो देखो कहने का मतलब आप ये न समझे कि बच्चे से ऐसी बातें करने लगे। मेरा मतलब है कि कहूँ कहूँ ऐसी बातें आ जाती हैं। तो अब आ जाओ चालाकी की ओर, कि आदमी चालाकी को कहाँ पहुंचाती है। मैंने बताया नहीं कि हमारे हर दृष्टांत के अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ है, तो जरा सुने लेकिन बाद में उसका अर्थ जरूर निकालें कि चालाकी आदमी को कहां पहुंचाती है। एक दिन ऐसो भाव, एक बड़ो चतुर आदमी है तो बाके मन में जाई कि आज रबड़ी खाएं। का खाएं? रबड़ी। लेकिन जेब में पैसा ना है, फिर कैसे खाएं? कैसे खाएं सोचत रहो। फिर माने कि देख ही जाइए सब चंदो और चले के पहुंचो बीच बाजार में पहुंचो, एक दुकान पे ठाड़ो आओ और पहुंचो बीच बाजार। सुनी भैया हलवाई के पहुंचो बीच बाजार। सुनी भैया हलवाई। रबड़ी खाना को मन चलो लला, पैसा जेब में ना है, हलवाई के ढिंगा ठाड़ो भाओ। अपन एक बात कही, भैया एक काम करो, आधी किलो मलाई के लड्डू दीजो हमें गहाई। जो मलाई के लड्डू है ना, आधा किलो हमें दे दो। बांधन लगो लड्डू हलवाई, तब बाने अरज सुनाई। अरज बिल्कुल बेकार, सुन भैया हलवाई। अरज बिल्कुल बेकार, सुन भैया हलवाई। बाने जकई आधो किलो मलाई के लड्डू हमें दे दो। और हलवाई जब बानन लगो और सोई वो बीच में बोलने लगो, रुक जा बिल्कुल रुक जा, ये लड्डू तो बिल्कुल ही बेकार हैं। ऐसा करो लड्डू के बदले में बर्फ ही दे दो। लड्डू के बदले में बर्फ ही दे दो। हलवाई ने जब सुनी, बर्फ ही तोलन चले सेठ जी। तब फिर बोलो समझाई, देखन में अच्छी नहीं लागे, जब कैसी बनाई मिठाई के। रुक जा मेरे यार, सुन भैया हलवाई के। रुक जा मेरे यार, सुन भैया हलवाई के। रुक जा। जब बाने जकई के लड्डुओं के बदले में बर्फ ही दे दो। अब बर्फ ही जब हलवाई तोलन लगो, सोई बन की भैया ने रुको। मैंने की क्यों कि ऐसा करो कि तुम हमने जो लड्डू ना बताए ना, लड्डू के बदले में बर्फ ही। और तुम ऐसा करो, जब बर्फ ही तो हमें बिल्कुल ही ये देखो लग रही है बेकार। और तुम ऐसा करो कि जब बर्फी के बदले में जो लाल लाल कारक है, आलू साई। बालू साई। हाँ
ऐसा करो बर्फी के बदले में जा हमें तुम आप लाल भाई आलू साई है ना जा बालू साई बालू साई दे दी जब जकई तो बालू साई तौली हलवाई ने और जब बालू साई तौली सोई बे हकले जो राय फिर चिल्लाए उठे बनने की भैया रुको रुक गए। हाँ मानवा कहा आलू साई तो बिल्कुल ही बेकार है। हाँ हाँ, बिल्कुल ही बेकार है। हाँ, बालू साई के बदले में फिर रबड़ी तुलवाई ऋषि बैठी पास में हलवाई के बड़े मौज से खाई भय घर को तैयार सुन भैया हलवाई के जा तेरे यार सुन भैया हलवाई बालू साई के बदले में रबड़ी तुलवाई और रबड़ी तुलवाई के बिन्ने खूब ढंग से खाई पानी पियो झोरा उठाओ चल दे पैसा ना दे पैसा काय बात कर देते अब बे रबड़ी खाए के जैसे ही घर को चले सोई हलवाई ने वही यहाँ तो पकड़ लो बिन्ने की रुको भैया कहाँ जा रहे बिन्ने के घरे जाता हूँ कहाँ जाता है घरे बाद में जाइयो पैसा दे जाओ बोलो पैसा काय बात है पैसा पैसा काय के काय बात है पैसा काय बात है पैसा तो हलवाई ने कही रबड़ी जो खाई ताके पैसा हमने कहा कही जो रबड़ी खाई है ना बाके पैसा तो कहे कमर सुनो हलवाई काय करे बदनाम रबड़ी जो खाई है ना रबड़ी तो हमने आलू आलू साई के बदले में खाई थी रबड़ी जो खाई बा हमने आलू साई के बदले में खाई है तो हलवाई ने कही ऐसा कर तू बालू साई के पैसा दे सही बात है तो बोलो हमने आलू साई हमने आलू साई तो बर्फी के बदले में खाइए तो बोले तू बर्फी का ही पैसा दे बोलो बर्फी तो हमने लड्डू के बदले में खाइए तो जवाब दो तू लड्डू का ही पैसा दे तो बोलो लड्डू खाए किन्ने जो पैसा दे लड्डू हमने कहाँ खाए अरे कह कमार सुनो हलवाई काय को करे बदनाम किसने खाए लड्डू तो को दे जाए हम दाम मुफ्त में पढ़ाई रारी सुन भैया हलवाई पढ़ाई रारी सुन भैया हलवाई बनने कही कि तू लड्डू के पैसा मांगा तो और हमने तो लड्डू खाए ना हमने तो रबड़ी खाई है हम लड्डू के पैसा क्यों दे बनने कही भला आज तो चक्कर में पड़ गए चलो जाओ तुम जैसे कि रबड़ी खाए गए तैसे खाए जाओ चले जाओ अब रबड़ी खाए के और आराम से अपने हाथ फैराए के मुंह पे और जे पहुंचे घरे नार के पास बैठ के घर में उनने करी बढ़ाई नार के पास बैठ गए और बिन पैसा के कर चला की मौज से रबड़ी खाए बिन पैसा के कर चला की है मौज से रबड़ी खाई लाए तो जेब में डारी
सुंदरी आज लुगाई लाए तो को जेब में डारी सुंदरी आज। जवाब दो। आज तो हम बिना पैसा के रबड़ी खाई लाए और रबड़ी खाई सो खाई और तेई तो ना तेई तो ना हम जेब में डाल लाए तेने का ये देखो का ये मत खाओ से हम जेब में डाल लाए। अब ना कि औरत ने रबड़ी खाई और सवेरे को लपसियाने फिर पहुंच गई और जैसी हलवाई देखो जुबाए है कर ले बाओ पैसा ना देखो मैंने खींच के तमाचे तो और सोई में फिर लौटे आए। अब अंदाज लगाओ कि ज्यादा चालाकी चलने का नतीजा क्या है? मारकूट समझो। तो कहने का मतलब मेरा है औरत के पास बैठ के नारी के पास में बैठ के उन्होंने अपनी प्रशंसा गाई बिना पैसा के कर चालाकी और मौज सरवड़ी खाई जेब में लाए तो कुंडारी क्या बात है दोस्तों अब आगे आ जाइए कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं और अपना कोई नहीं वो कैसे नहीं है। जगत में मतलब को व्यवहार स्वार्थ बने कोई बात न पूछे देखा खूब विचार। पुत्र कमाई करके धन लाभ है तो माता करती प्यार और पिता कहे ये पूत सपूता अकलमंद होशियार जगत में मतलब को व्यवहार। ऋषि वो कैसे गुरुदेव? नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगते बारंबार और जो बाको लायक न देवो तो फिर मुखड़ा लेते बिगाड़ जगत में मतलब को व्यवहार। दुनिया में कोई किसी का नहीं। अब आप सोचेंगे कोई किसी का कैसे नहीं तो आ जाइए इस दृष्टांत की ओर कि किसी गांव में एक बार एक आएगा साधु गुनिया। अच्छा। और सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया झूठी दुनिया। बहुत सुंदर बच्चे। महात्मा गांव की गलना में जब घूमन लगो जब कान लगो कि दुनिया झूठी है कोई किसी का नहीं है। फिर क्या हुआ गुरुदेव? सोई एक लड़का निकल आओ तो बाने की बाबा जी तुम मुझे सोचता हो कि तुमने लंगोटी लगाई ली सब दुनिया वाले लंगोटी लगा ले तुमने जग कैसे जान ले कि दुनिया झूठी है। हमें पूछो हमारे घर वाले मेरे पिता आशीषें देते हैं और नारी पांव दबाती है। मेरी माता भोजन लाती और करके हवा खिलाती है। बाबा जी तुम जो कह रहे कि दुनिया झूठी है हमारे घर वाले लोग हमें कितना चाहते हैं जो तुम्हें ना मालूम। मेरे हंसने पर हंसते हैं और रोने पर रो देते हैं और हमें सना न करें भैया मेरे पांव पकड़ के धोते हैं। क्या बात है? जब महात्मा ने जगह कि दुनिया झूठी है सोई बुलड़ी का निकल के आओ बाने बोली बाबा जी तुम्हें कैसे मालूम दुनिया झूठी? हमारे घर वाले ऐसे हैं कि हम अगर घर में ना आए तो एक सेकंड उन्हें चैन ना मिल सकत और तब हमारी पत्नी हमारी औरत ऐसी है अगर 15 दिन हम घर न पहुंचे तो मत जाइए लेकिन पानी ना पिए। सोई है। बाबा जी बोले ला एक बात बताओ कत्ता कहा हो तुम? लड़का बोलो कछु ना है घरे आराम सो आता है पूरे दिन और संजा भाई सोई निकारी बंदूक और डकैती डाल लाई बस जाके अलावा हम और कोई काम ना करता है। तो बाबा जी ने जकई लड़का से कि हमें जब मालूम पड़ते तो मुझे डकैती डालता ना पैसा पैदा करके लाता तासे ही तो घर में तुम्हारा सम्मान है ऐसा करियो ना 1 घंटा के लें 1.5 घंटा के लें या आध घंटा के लें
तुम हमारे आश्रम पे आते रहो, तो हम तुम्हें जो दिखाई दें देखे तुम्हारे घर में कोई है या ना है। तो लड़का सब काम छोड़ के और आश्रम पे आन जान लगो। अब बाबा जी जो हते सो वो लड़का को प्राणायाम विद्या सिखाने लगी। यानी कहने का मतलब मेरा है कि घंटों तक बगैर श्वास लिए हुए लेटा रहता है मुर्दा बन के, और जब खूब विद्या सीख के निपुण हो गो तब बाबा जी ने कही लला अब घर जाओ, और जाई विद्या से घर जाए के लेट जाइयो, घर बाई जाने तुम मरी गए। फिर वे रोए, और जब वे रोए तब जब देखियो तुम्हारे कोई रोवत है कि आप पे मतलब के रोवत है। लड़का बोलो बाबा जी कहूँ ऐसा न हो, और मान लो तुम ना आए पाए कहूँ, और ताते पहले को घर मान ने जिंदगी उठा के जलाए दो तब का है। बाबा जी बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें पिछले आते हैं, तुम मरोगे और तैसे हम तुम्हें जिंदा करने के लिए आए जाए। अब लड़का घरे पहुंचो और अपनी माँ से बोलो कि मैया आज ऐसी इच्छा आती कि खीर और पूड़ी बनती, पर कमेरे पूता की कहवे की देरी थी, करीबी देरी हती का। अब बिन्ने उनकी पत्नी से कही और जकई के जाओ खीर पूरी बनाओ। अब खीर पूरी बनाए उनने तैयार करी, माँ जो हती को काम से नहीं करेगी। अब वो लड़का खाए बेकन चलो, लेकिन बाबा जी की बात याद आएगी, और जैसे ही याद आई सोई वो पछाड़ खाए के हुई आंगन में लल्ला गिर पड़ो। विद्या से श्वास खींच ली और वैसे ही मुर्दा बन के लेटे गो। अब जैसे ही मैंने चौकाते में गित बहु देखो बेबजी, अरे कहूँ न बजे पकड़े, कहूँ धुको धुका पे अंधारे हुआ ना, कहूँ कछ ना रोए परी। अब जो रोए परी फिर दिमाग में एक बात आई, अब रोए वो है दुनिया में, अब है ही का जिंदगी। अब ऐसे तो रोवन लगाता है तो जी जिंदा ना होता है, और नेक देर बाद रोए तो जिंदा ना होता है। समस्या यह है कि अब ऐसे अगर रोवन लगे सब मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो जाए, और जब खीर पूरी बड़ी दिन बाद बनाई पाई, सही बात है, जाओ ना खाए पाए। अब वे चली सो घर के किवाड़ बंद करके उनकी पत्नी, और पहले तो मैंने खूब खीर और पूरी खींची, फिर आई, फिर वो लड़का के छाती में घूसा मारे मारे के बुरे तरीका से रोवन लगी। सो लड़का सोचने लगो हमें लगते मरे ना हते, अब जब घूसा में ही प्राण निकालेगी। अब सब लोग घर के दौड़ पड़े कि लड़का थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही है, तो अबे का भाव न जाने का भाव इतनी जल्दी कैसे खत्म हुई गो। सब घर के लोग रोए रहे, लेकिन लला ऋषि हाँ गुरुजी, वो लड़का के लिए कोई ना रोआ, तो सब अपने मतलब के लिए। तो सर पीट के भाभी रोने लगी, एक तुम ही लला कमाते थे, भाई भाभी और माता पिता सब बैठे बैठे खाते थे। भाभी चिल्लाए कि बोली लला क्या बोली गुरुदेव? आज के बाद कोई 2 पैसा पैदा करना भाव ना रहो। माँ चिल्लाए के रोने लगी, अब पैसा कौन कमाएगा। तब फूट फूट नारी रोई, मोय कौन साड़ियां लाएगा। अब तो सब लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, लेकिन लड़का सोचने लगो हमें लगता है बाबा जी की बात बिल्कुल सही है, हमारे लिए कोई रोवत हुई ना, सब अपने मतलब के रोवत है, चक्कर का है समझ में नहीं आता। अब वे सब रोवत है, लेकिन अपने मतलब के रोवत है। कुछ लोग जब गांव के इकट्ठे हुए तो उन्होंने कही ऐसा करो बाबा जी, जो आते थे यहाँ बेहुना हिन है और लड़के को खत्म हो गो, अब जाए हिन धरे रहे हो तो का फायदा, जाए ले चलो जाको अंतिम संस्कार करो। लड़का सोचने लगो हमें लगते अब गए पुराना बना है, अब बाबा कोई ठीक हो ना, तो ने बाबा जो हते, अब लड़का तो दूसरी गली में खत्म बहु लला, और बाबा हते सो बे दूसरी गली में पहुंचे और आवाज लगाने लगे गांव के लोगों, कोई दवा करा लो हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। क्या बात है गुरुदेव? एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं।
एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। बाबा जी ने कही अगर कोई हमसे इलाज कराओ तो बिना पैसा के इलाज करते हैं, और मुर्दा हो हम उसे भी जिंदा कर देते हैं। और जैसी बात सुनी सबने सन्यासी को घेरा, जल्दी चलियो चलियो बाबा। सब घर के नाव खिबैया था, सब घर की नाव खिबैया था, उसको जिंदा करियो बाबा। बाबा जी ने आवाज लगाई अगर कोई हमसे इलाज कराए तो बिना पैसा के, पैसा नहीं लेता हूं मैं, और चाहे मुर्दा हो बीमार छोड़ो, मुर्दा हो हम बाबू जिंदा कर देते हैं। इतनी बात सुनी सोई गांव के लोगों ने, सब ने काऊ ने हाथ पकड़ो, काऊ ने गोड़ पकड़ो, काऊ ने कहा बाबा जी जल्दी चलो जल्दी चलो। अब थोड़ी देर पहले लड़का बिल्कुल सही है तू, और न जाने कहा भाव एकदम से। अब बाबा जी हुन पहुंचे, डुकरिया बोली बाबा जी चाहे हमारा पूरा घर मच जाए, चाहे हम मच जाए, चाहे हमारा डुकरा मच जाए, चाहे घर में और लड़का जितने हैं तितने में तो कोई मच जाए, लेकिन जो लड़का ठीक हो जाए, जो लड़का बहुत पैदा करता हो तू बाबा जी, चाहे हमारा पूरा घर खोदे लाए जाइयो, लेकिन लड़का ठीक हो जाए। बाबा जी ने कही कोई मत मारो, ऐसा करो थोड़ो दूध ले आओ, दूध मंगवाओ। बाबा जी ने हाँ, और दूध मंगवाए के दूध को लोटा हाथ लो, फिर क्या तरकीब निकाली है। क्या गुरुदेव? सबकी नजर बचा करके बम राख जरा सी डाली है। राख डारी और जवाब दो। उतनी भीड़ जो हती तन में तो मैंने देखो जामा मैंने का डारो, हम ना देख पाओ, ना देख पाओ। जामे हमने जहर डालो, जहर। हाँ, तुम सब लोग मरबे के तैयार हो ना, सब मत मरो। बाबा जी बोले लो भाई जो पी लेगा मर जाएगा, उसके बदले में ये फौरन मुर्दा जिंदा हो जाएगा। बाबा जी ने जकई के देखो सब लोग मरने को तैयार हो, सब मत मरो। ऐसा करो जब दूध को जो पी लिए सो खत्म हो जाए, ताकि बदले में जो मुर्दा जिंदा हो जाए। इतनी बात जब सुनी तो अब सब पीछे को हटन लगे, कोई दूध को पीवे के तैयार ना है भाव। अब लड़का के बाप से कही है ना, तुम्हारे जवान लड़के की लैस रखी है, तुम जो दूध को पी लो तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। तो डुकरा ने कही बाबा जी सब कुछ कहियो, जही न कहियो, जे तल मखरिया हम पे ली ना जे, जे दूध हम पी ना पाए। भाभी से कही है ना, कमाई तो खूब खाई तुमने, तुम मुझे दूध पी लो। भाभी बोली हाँ हम पी ले, पिए ब पिए जब मरेगा सो हम का पिए, हमारे 7.5 हाथों को तैयार हो, फिर तो हम का पिए। सही बात। अब लड़का की पत्नी को नंबर आओ, जवाब दो तुम है ना, तुम मुझे दूध को पी लो, तुम मर जाओ, तुम्हारा पति जिंदा हो जाए। बोली बाबा जी दूध तो खैर, दूध तो हमारी और की आदत, दूध तो हम पियत रहे हैं, लेकिन दूध तो खैर हम सब ही पी लिए, लेकिन अब दूध तो खैर हम पी नहीं है, लेकिन पूरी बात कहो। जवाब दो बाबा जी, तुम खुद सोचो, जब हम दूध पी लिए ताकि बाद में हम मर जाएं, तब जे जिंदा हुए, तो हमारे ऐसे दूध पीवे से फायदा कौन सी भाई। तासे हमारे तो वो चले आई, हम तो कोई और ही घर देखे, मुझे मर गए तो मर जान दो, हमें जिनसे मतलब ना है। अरे बाबा जी बोले हमें बताओ का हम पी ले तब राजी हो। तो सब चिल्लाए के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। जब जकई के बाबा जी तुम ही पी लो, सोई बाबा जी ने इशारा करो लला उठ जाओ, देख लो कमाई कर करके मरे जाते हैं, कोई घर में जाओ। सोई लड़का उठ करके खड़ा हो गया और महात्मा के साथ ही चला गया। दोस्तों बाबा जी बोले हमें बताओ का हम पी ले तब राजी हो। सब चिल्लाए के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। लड़का उस घर को ही छोड़ करके चला, माँ भी झपट पड़ी, पिता भाई भाभियां औरत तो कमरी ना छोड़ा, तो लड़का कहने लगा छोड़ मुझे,
देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। आखिर वो लड़का महात्मा के साथ घर छोड़ करके चला गया। तो दोस्तों याद रखना कि जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। दोस्तों अब आ जाइए कि जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता। मेरी समझ में तो सिर्फ ये आया कि बिन विद्या मेरे यार होती है बड़ी ख्वारी, बिन विद्या मेरे यार होती है बड़ी ख्वारी। कैसी कैसी प्रभु? गांव के एक मुखिया हते और बड़े आदमी हते, उनने कई पैसा हो ही गो, चलो एक जीप निकालने। जीप लई जीप जब ही मुखिया ने अच्छी तरह सजाई, और बच्चा रोबन वालो हॉर्न बाद में तो लगवाई, करी घर की तैयारी, दिन विद्या मेरे यार होती है बड़ी ख्वारी, दिन। बच्चा रोबन बाबू हॉर्न जब लगवाए दो और घरे लेके पहुंचे, अब मुखिया की पत्नी ने देखी कि गाड़ी आएगी, चलो उन्हें भज के देखी आए, लेकिन 4-6 दिन पहले उनके बच्चा पैदा भाव हतो, तो ड्राइवर ने ब्रेक दबाई दी। अरे मुखिया की पत्नी जैसे ही कार देखवे आई, किसी तरह से ड्राइवर ने दई ब्रेक दबाई, लौट भाजी नारी, विद्या मेरे यार होती है बड़ी ख्वारी। जब पाने ब्रेक दबाई, उनने कही हमारा लड़का रोई गो। अब वे तुरंत लौट की भाजी कार ना देख पाई। फिर वह एक दिन जीप गई कहाँ, बुकिंग पे। भाई मुखिया भाई जी, हाँ, बरात की निकरोसी हुई रही थी, और लड़का की माँ जो हती सो कुआ में गोड़ लटकाए। अब हिंदू धर्म में तो खैर चर्चा चल ही रही है, कुआ में गोड़ लटकाए बैठी थी। तोले जो हतो ड्राइवर ने ब्रेक दबाई और लड़का उन्होंने पैदा भाव तो। अब पहले भाव होता था कि शादी हो रही थी, बाद भाव घर है तो वो दूल्हा की मैया ने हॉर्न की आवाज सुनाई, उत दूल्हा की मैया को हॉर्न की आवाज सुनाई, कौरड़िया ने मेरे लाल को तो है आज रुबाई, भजी घर को नारी, विद्या मेरे यार कुआ भाव हो ना पाओ। तोले तो मैं लौट के और घर को बात ठाड़ी भाई ककाऊ ने हमारे लड़का को रुबाई दो। अब ऐसो भाव, अब ये तो समस्या हॉर्न से बनतरी जो कुछ बनी सो। फिर जब गाड़ी हुन गई बरात में, जन्मासो भव, कुंवर कलेऊ भव, शादी होवे के बाद जब विदा भाई, बहू हती सो गाड़ी में बैठा लई, और लड़का के बाप ने अब बेंगेला पैसा फेंकने के ना जो तैयार भाई, मुट्ठी मारी जाते हैं। हाँ, सो हुआ न जाए के होए के बेदा चली गाड़ी में, ड्राइवर ने ब्रेक दबाई, बहू मारता ही ब्रेक, बहू बैठी थी वम भीतर। अब वे पैसा फेंकते तो कहूं को रुक में पड़ती थी गाड़ी। होए के बेदा चली गाड़ी, ड्राइवर ने ब्रेक दबाई, तब मूड पकड़ के रोए समधी, जब शादी में लड़का लाई, भाई मेरी ख्वारी, दिन विद्या मेरे यार होती है बड़ी ख्वारी, दिन विद्या मेरे यार। ड्राइवर ने हुए ब्रेक दबाई और लड़का के बाप ने मूड सड़क पे धरे मारो। सोचन लगे कि जब जब शादी में ही लड़का संग लेके जा रही जो करे का जना रहन दिए प्रभु। अरे होए के बेदा चली गाड़ी में, ड्राइवर ने ब्रेक दबाई और मूड पटकदा हो तो समधी ने जब संग में लड़का लाई,
भाई मेरी ख्वारी विद्या मेरे यार होती है बड़ी ख्वारी विद्या मेरे यार होती है बड़ी ख्वारी विद्या मेरे यार। दोस्तों इस तरह से ध्यान रखना, ये राजपूत कैसेट में जो चुटकुला और चेतावनी के रूप में हम आप तक पहुंचा रहे हैं तो माफ करें, ये राजपूत कैसेट में जो हम चेतावनी के रूप में ये दृष्टांत आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे प्रयास करेंगे कुछ और भी समझाने का। तो राजपूत कैसेट के माध्यम से सदा सदा आपसे रिश्ता हमारा जुड़ा रहेगा। मैंने जैसी जानी तैसी तानी तुमको गाई सुनाई, इस समय हमारी घड़ी के पूरे 2:30 रही बजाई। महाराज सुनाई मैंने भरपूर, महाराज सुनाई मैंने या भरपूर, मेरी सभी नमस्ते लीजो ऋषि करियो माफ कसूर। क्या बात है गुरुदेव। करिया नागिन बन के नस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के नस गई मोहन तेरी